जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। शरद पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो आइए आपको बताते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार वह कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें चौथ का जो फल है वह नहीं मिलता है और बल्कि माँ गौरी जो हैं उन पर क्रोधित भी हो जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और उन महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ये वरदान मिला है कि वो जिस चीज़ के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य ही मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी कि स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को त्यागना और किसी भी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि इसलिए ही तप करते थे और सिद्धियां भी प्राप्त करते थे। महिलाएं करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत करती हैं और चौथ का जो चांद होता है वो हमेशा देर से ही निकलता है। एक तरीके से महिलाओं की परीक्षा भी होती है कि वह अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती है। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता है। ये अक्सर ऐसे मौसम में भी होता है और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा बादल भी घिर जाते हैं और चांद फिर नज़र आसानी से नहीं आता है। ऐसे महिलाएं देर रात तक अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे करें। सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें कि बहू के लिए कपड़े, उसकी सुहाग की चीज़ें जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि और कुछ फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स भी देती हैं। नारियल आदि रखा जाता है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। अगर सास साथ में नहीं है तो वह पैसे भी बहू को भिजवा सकती हैं ताकि वह अपने लिए पूरा सामान खरीद सके। सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई फीनियाँ बनाकर पहले अपने पितरों, गाय, कुत्ते और कुएं का जो हिस्सा है वह अलग रखें। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग से निकाल लें। उसके बाद फिर फीनिया और सास के दिए हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और जो सारी श्रृंगार की चीज़ें हैं वह पहने। तो आइए बताते हैं कि ऐसी 3 महिलाओं के बारे में जो करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती हैं। पहली स्त्री, शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला होता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है या काफ़ी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो ऐसी स्त्री को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के प्रति अगर बुरे विचार आते हैं और ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इसका खंडन भी होता है, जिससे ये व्रत पूरा नहीं हो सकता और इसके फलस्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग दें, अपने रिश्तों को समझ लें और आपसी मतभेद दूर करके ही इस व्रत की शुरुआत करें। अब देखिए, दूसरी स्त्री ये काफ़ी चलन में आगे बढ़ गया है। इसलिए कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के ही बने हुए होते हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हैं। आज के ज़माने में स्त्री और पुरुष बिना शादी के ही एक साथ रहने लगे हैं और साथ ही कुछ पति पत्नी शादी में 7 फेरे भी नहीं लेते हैं। लेकिन शास्त्रों में बिना 7 फेरे के शादी को मंगल नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर बिना 7 फेरे लिए और बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्यों में, हवन में, गृह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती हैं। बिना शादी की रस्मों के, वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकती हैं। इसे वर्जित माना गया है। तीसरी महिला, अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती हैं और पराया पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती हैं तो ऐसी महिला को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है
और अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उसे माँ गौरी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ ये होता है कि पति की मूरत आपके मन में बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है तो ऐसी महिला को ये व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। बल्कि शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं व्रत नहीं रख सकती हैं, बल्कि ये व्रत उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसलिए इसी कारण इस व्रत को रखने से उन्हें मना किया जाता है। और साथ ही जो कुंवारी कन्याएं हैं इस व्रत को रख सकती हैं। लेकिन अगर कोई कुंवारी कन्या शादी से पहले ही किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती हैं तो ऐसी लड़कियों को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो स्त्रियां जिनको करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से जो है मैं काम की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।